हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्यों, कब और कैसे हुआ। ये बात दोस्तों उस समय की है जब भारत में मुगल काल का दौर चल रहा था तथा यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। ऐसा नहीं था कि भारत और यूरोप के बीच व्यापारी संबंध नया था, बल्कि बहुत पहले से ही भारत और यूरोप के बीच व्यापारी संबंध थे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि नया नहीं बल्कि पुराने संबंध थे, तो फिर भारत और यूरोप के बीच नया मार्ग की खोज क्यों हुई। आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। ये बात दोस्तों उस समय की है जब अरबों का आक्रमण तुर्की के अधिकार क्षेत्र कस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में होता है और उस पर अधिकार कर लिया जाता है। चूँकि भारत और यूरोप के व्यापार इसी मार्ग से होता था जिस पर अरबों ने अपना अधिकार कर लिया। अब यूरोप को दो ही रास्ते थे व्यापार करने के लिए, या तो एक न्यू मार्ग की खोज कर ले तथा दूसरा रास्ता था कि वो अरबों को टैक्स देकर अपना व्यापार जारी रखें। उन लोगों ने पहला रास्ता ही बेटर समझा। यूरोप महादेश में भारत और यूरोप के बीच नई मार्ग की खोज की होड़ लग जाती है और इसमें दो देश आगे आते हैं, एक पुर्तगाल और दूसरा स्पेन। अब पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज भारत की खोज को लेकर निकलते हैं और वो अटलांटिक महासागर के रास्ते से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाते हैं और वो इस तरह से 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज कर देते हैं। अब दूसरा स्पेनिश यात्री कोलंबस भारत को खोज को लेकर निकलते हैं और वो दिशा भटक जाने के कारण 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर डालते हैं और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहकर पुकारते हैं। अब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत की खोज को लेकर निकलते हैं और वो उसी रास्तों को फॉलो करते हैं जिस रास्ता का फॉलो कर बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे थे और वो भी केप ऑफ गुड होप तक पहुँचते हैं। उसके आगे उनको एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद मिल जाता है। उसकी सहायता लेकर सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचते हैं। साथ ही साथ ये भारत पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति हो जाते हैं। इनके बाद भी दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेच कैबराल थे जो 1500 ईस्वी में भारत आए। जब वास्को डी गामा केरल पहुंचते हैं तो उस समय केरल के राजा जेमरीन हुआ करते थे। जब जेमरीन को ये बात पता चली तब उन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया और जब वास्को डी गामा वापस लौटने लगे पुर्तगाल तो उन्हें बहुत सारे उपहार स्वरूप मसालों को भेंट दिया। जब वही मसालों को वास्को डी गामा पुर्तगाल में बेचें तो उन्हें 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। तब पुर्तगालियों ने एक लक्ष्य बना लिया भारत के साथ मसालों को व्यापार करना। इससे आगे की बातें हम सब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, सारी जानकारियाँ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका नेक्स्ट पार्ट मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।